तो आज मैं आप लोगों को फिर से एक नया टॉपिक वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल बताने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान भाषा में, एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा भूलेंगे भी नहीं। चलिए, तो वर्ग क्या है, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है व्हाट इज स्क्वायर ना। तो वर्ग हम आप लोग को बता चुके हैं ज्यामिति में। ज्यामिति में थोड़ा दूसरे टाइप से बताए थे, लेकिन यहाँ दूसरे तरीके से बताएंगे कि किसी भी एक संख्या को 2 बार गुना करते हैं उसे वर्ग कहते हैं। देखिए, किसी भी एक संख्या को 2 बार गुना करते हैं उसे वर्ग कहते हैं। जैसे देखिए 4 का वर्ग निकाले तो 4 का कितना बार गुना होगा, 2 बार। तो 4 का स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। तो 4 गुने 4 कितना हो गया, 16। उसी प्रकार 5 का वर्ग निकाले तो 5 का स्क्वायर, 5 गुने 5। तो वर्ग पता चल गया होगा क्या होता है। कोई भी संख्या, जो संख्या बोलेगा उसको हम लोग 2 बार गुना कर देंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो वर्ग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगला देखते हैं कि वर्गमूल क्या है। वर्गमूल को हम इंग्लिश में बोलेंगे कि व्हाट इज स्क्वायर रूट ना। तो वर्गमूल को क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो टोटल बोला जाता है व्हाट इज स्क्वायर। देखिए, वर्गमूल में क्या होगा, इसका परिभाषा भी बना है, अपना मन से बना है, बहुत ही अच्छा है कि यदि कोई भी 2 समान संख्या रूट के अंदर गुना में हो तो उसमें से कोई एक संख्या को बाहर निकालते हैं उसे वर्गमूल कहते हैं। कितना आसान है कि मान लीजिए हमको कह रहा है कि 16 का वर्गमूल निकालें। तो 16 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वर्ग का मतलब होता है 2 और मूल का मतलब होता है ये रूट जो दिए हैं सो। और 16 का कहाँ निकालेंगे, तो 16 का इसमें 16 दे दिए रूट में। तो देखिए हम लोग 16 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 4 गुने 4। तो वही है परिभाषा में कि यदि कोई भी 2 समान संख्या 16 को तोड़ें तो 4 गुने 4 रूट के अंदर गुना में हो तो उसमें से कोई एक संख्या बाहर निकालते हैं उसे वर्गमूल कह देते हैं। देखिए 4 गुने 4, यहाँ 2 लगा है, इसका मतलब 2 में से एगो बाहर। तो 2 में से एगो बाहर होगा, 2 कौन है, 4 गुने 4 है, तो एक बार हो गया 4। तो 16 का वर्गमूल कोई पूछे तो कितना निकला, 4। उसी प्रकार आप लोग को 9 का वर्गमूल अगर भी पूछेगा तो उसी प्रकार हो जाएगा रूट अंडर 9, फिर 9 को तोड़ेंगे तो रूट अंदर 3 गुने 3। तो 2 समान संख्या रूट के अंदर है तो उसमें से एक बाहर निकाल देंगे 3, तो क्या हो जाएगा उसका वर्गमूल 3। तो आप लोग को वर्गमूल भी समझ में आ गया होगा। और अगला देखते हैं क्या है कि घन क्या है। घन को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्यूब बोलते हैं। तो व्हाट इज क्यूब। तो घन क्या है कि किसी भी संख्या को 3 बार गुना करते हैं। घन का मतलब होता है पावर में 3। तो किसी भी संख्या को 3 बार गुना करते हैं उसे घन कहते हैं। देखो समझ में आ गया हो कि घन को क्या करेंगे कि हम लोग कितना बार गुना करेंगे, 3। पावर में कितना होगा, 3। तो हम लोग को कहेगा जैसे मैं 2 का घन निकाल लेता, 2 का घन क्या होगा, 2 के पावर 3। तो 2 कितना बार गुना होगा, 3 बार, 2 गुने 2 गुने 2। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, किसी भी संख्या, तो कौन संख्या, 2 का कहरा निकालने के लिए 3 बार गुना करेंगे। 3 बार गुना करने का मतलब 2 के पावर 3, पावर में जितना रहता है उतना बार गुना। तो क्यूब का मतलब, घन का मतलब 3 होता है। तो 2 का हम लोग 2 को कितना बार गुना करेंगे, 3 बार, 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि घन क्या होता है। उसी प्रकार एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं घनमूल। घनमूल क्या है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज क्यूब रूट। तो सेम परिभाषा है कि यदि कोई भी 3 समान संख्या रूट के अंदर गुना में हो तो उसमें से कोई एक संख्या को बाहर निकालते हैं उसे घनमूल कहते हैं। सेम उसी प्रकार कि जैसे हम लोगों को बोलेगा कि 8 का घनमूल निकाले। देखिए, तो घन का मतलब 3, अब मूल का मतलब बता चुके हैं कि रूट होता है। तो कितना का कहरा निकालने के लिए घनमूल, 8 का। तो 8 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8, गुना करेंगे तो फिर 8 हो जाएगा। तो क्या परिभाषा में लिखे हुए हैं कि यदि कोई भी 3 समान संख्या रूट के अंदर हो, तो समान मतलब एक जैसा, तो 2 गुने 2 गुने 2 एक जैसा है, रूट के अंदर हो गुना में, तो गुना में है, तो उसमें से कोई एक संख्या को बाहर निकालते हैं। तो कोई एक संख्या को बाहर निकाले, तीनों भाई एक ही रंगे थे, को बाहर निकाल दीजिए तो 2 निकल गया बाहर, निकालते उसी को घनमूल कहते हैं। तो घनमूल कितना निकल गया हमको, 2 निकल गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है, घन क्या और घनमूल क्या है। बहुत ही आसान भाषा में बताएं आप लोग को, एक बार देखिएगा तो इसको दोबारा भूल भी नहीं पाइएगा।